नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टीचर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से मैं डेली मार्केट एनालाइज करता हूँ, आप पिछले वीडियो में भी देख चुके होंगे। जो मैंने लाइन इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ किया था, जो साइकोलॉजिकल लेवल था, जस्ट उसी पे काम किया है दोस्तों। तो चलिए अभी देखते हैं आज का मतलब 21 जनवरी के लिए जो आप देखेंगे कि मार्केट ओपन होते ही क्या हुई। 25,300 को क्रॉस नहीं कर पाई, उसके नीचे सस्टेन रही, मतलब मार्केट डाउन रही और मार्केट नीचे रही और 25,000 को ब्रेक डाउन की और फिर यहीं पे सस्टेन करके फिर एक बार बुलिश मोमेंट दिया दोस्तों। अब देखेंगे फिर भी मार्केट को क्या हुआ, 25,300 को ब्रेकआउट नहीं की, उसी के नीचे सस्टेन रह गई। मैंने कहा था दोस्तों कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो जब भी अगर ट्रेड के लिए प्लान करेंगे तो डाउन के लिए ही प्लान करेंगे। तो मेरा फर्स्ट ट्रेड क्या था, मॉर्निंग आवर में, फर्स्ट आवर में, मतलब 9:30 से 11 बजे के बीच जो भी मार्केट डाउन में रही डाउन, उसके बाद देखिए एक बार बुलिश दी, अगेन डाउन की ओर गई। तो आज मैं फिर ड्रॉ करूंगा 22 जनवरी के लिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि हालांकि क्लीन करना ज़रूरी नहीं है, पर मैं फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसको मैं फिर से क्लीन कर देता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अगेन इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ करता हूँ दोस्तों। आप देखिए क्या हुआ दोस्तों कि 25,300 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक आउट नहीं कर पाई, इसके नीचे ही सस्टेन रही। एक लेवल अगर देखेंगे तो आज सबसे लोएस्ट में गया कितना, 24,927। ठीक है, और इम्पोर्टेंट 25,021। तो ये आज का इम्पोर्टेंट सपोर्ट मानेंगे दोस्तों। अगर नीचे अगर इसको ब्रेक डाउन की तो कहाँ तक जाएगी, उसको देखेंगे प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से कि मार्केट अगर नीचे आई, मतलब 24,924 को अगर ब्रेक डाउन करती है तो एक बार टेस्ट करने 24,800 को आएगी दोस्तों। उससे नीचे अगर देखें तो मार्केट 24,757, ये इम्पोर्टेंट बाइंग जोन कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गई है तो रीटेस्ट के लिए यहाँ तक आ सकती है दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट अगर देखें 24,589, मतलब 24,590 का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। तो इसके नीचे अगर गई तो बहुत नीचे चले जाएगी दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है ये। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर मार्केट 25,300 से ऊपर रही तो क्या होगा, कहाँ तक जा सकती है। तो जो 25,300 से ऊपर जाएगी तो एक बार आप इस लेवल को देखिए 25,476 का, यहाँ तक टेस्ट कर सकती है। इम्पोर्टेंट सेलिंग जोन इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो बीच का जो है 25,476 और 25,533, यहाँ से सेलिंग, हैवी सेलिंग है। अगर यहाँ टेस्ट की भी तो एक बार नीचे श्योर आएगी दोस्तों। ठीक है, बाइंग के लिए अगर यहाँ यहीं पे सस्टेन की तो ऊपर जाएगी, और सेलिंग के लिए अगर हम देखेंगे तो या तो इसके मतलब 25,300 के नीचे ही रहे मार्केट तो सेल करेंगे, या अगर ऊपर रही तो यहाँ तक जा करके सेल करेंगे। तो बाय का प्लान बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, इसलिए बाय का प्लान बिल्कुल मत करिए। अगर करना भी है तो अभी फिलहाल सेलिंग का प्लान करेंगे दोस्तों। ठीक है, बाइंग प्लान तब होगा जब हमारा 25,900 को ब्रेकआउट करेगी, मतलब 25,900 को ब्रेकआउट करके ऊपर अगर ट्रेंड में जाएगी, मतलब ये जो आप देख रहे हैं 100 EMA, 100 EMA को क्रॉस ओवर करके ऊपर सस्टेन करेगी, अगेन मेरा ट्रेंड क्या होगा, बाइंग का होगा। अगर 100 EMA के नीचे है तो हमारा ट्रेंड अभी फिलहाल सेलिंग का ही होगा। मार्केट भले ही बाइंग दे, कुछ कैंडल्स ऊपर जाए, पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ट्रेड जब भी करूंगा सेलिंग साइड का पोजीशन बनेगा तो ही ट्रेड करूंगा। ये सेफ और सिक्योर सेलिंग होगा दोस्तों। ठीक है, अगर 25,900 को ब्रेकआउट करती है तो मार्केट एक बार 26,156 को टेस्ट करेगी दोस्तों। ठीक है, 26,156 और 26,064 यहाँ तक टेस्ट कर सकती है। ठीक है, साइड वेज तब मानेंगे जब इसके बीच ही मार्केट रहे, तो मतलब मार्केट रेंज हो गए 25,300 और 25,000 के बीच अगर रही तो साइड वेज मानेंगे दोस्तों। अगर और इसको जूम करके देखें तो आप देखेंगे एक 25,116 का जो है ना बाइंग, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट की ऊपर गई जब 25,300 को टच की,
और यहीं पे कैंडल सस्टेन कर गई, मतलब 25,100 के ऊपर ही, मतलब 25,121 यहीं पे सस्टेन कर गई। तो कल अगर ट्रेड का प्लान होगा, मतलब कि 22 जनवरी को, तो अगर इसके नीचे आई तो आने देंगे दोस्तों यहाँ तक बाइंग के लिए। यहाँ से यहाँ अगर सस्टेन की तो बाइंग के लिए एक बार ऊपर सोच सकते हैं। और सेलिंग के लिए अगर मान लीजिए कि इसको ब्रेकआउट नहीं करके यहीं सस्टेन करते हैं, तो एक सेलिंग पोजीशन यहाँ से नीचे की ओर बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर गई तो फिर यहीं सस्टेन करेगी, इसको टच करेगी दोस्तों। ठीक है, ये तो निफ्टी 50 की बात हो गई। अगर ओआई के इंपॉर्टेंट लेवल को देखेंगे तो अभी मैंने कहा था कि अभी फिलहाल देखिए 2500 पे 1,16,00,000 सेलर है, और बायर की संख्या देखें तो 33 लाख अबाउट सेलर है, बायर्स है दोस्तों। ठीक है, और अगर इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखें 25,300 पे, तो मात्र 59 लाख अबाउट 60 लाख सेलर है और 37 लाख के करीब बायर्स है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखें तो 25,100 पे तो सेलर यहाँ 33 लाख है, और बायर्स देखें तो 52 लाख। अभी भी यहाँ पे लगभग 20 लाख का डिफरेंसेस है बायर्स और सेलर्स के बीच में दोस्तों। तो यहाँ भी 25,100 पे 20 लाख बायर्स अभी भी स्ट्रांग है दोस्तों। ठीक है, तो इसको अगर यहीं पे सस्टेन की और इसकी संख्या बढ़ गई, मतलब बायर्स की संख्या बढ़ी, और और यहाँ पे मान लीजिए 25,300 की सेलर की संख्या घट जाएगी, तो दोस्तों हम सब इधर से यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं अदर दिन। अगर आप अच्छा ट्रेडर हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा मूवमेंट कैच करें, तो आप सेलिंग के लिए वेट करेंगे दोस्तों। बाय कितना भी हो जाए, अगर यहाँ पे 25,300 पे आकर के यहाँ पे सस्टेन करें और यहाँ पे सेलर की संख्या बढ़ जाए, तो आप यहाँ से सेलिंग का पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी एज इट इज़ अपने इम्पोर्टेंट लाइन पे काम किया है दोस्तों। अगर आप देखिए तो 25,000 अभी जो मार्केट ओपन हुई थी 9:15 में एक इन्वर्टेड हैमर बनाई, अगेन सेलिंग सेलिंग सेलिंग, एक एक तो एकदम बिल्कुल मार्केट ओपन होता ही इन्वर्टेड हैमर लगाई। मतलब कि ये जो रेट देख रहे हैं ना, कल मैंने कहा था ना बैंक निफ्टी में कि ये जो देख रहे हैं ना रेड, इसको अगर क्रॉस ओवर करती है तो ऊपर बाइंग का पोजीशन बनेगा, अगर इसको नीचे डाउन ब्रेक डाउन करती है तो सेलिंग का पोजीशन बनेगा। तो अब अगर आप 30 मिनट के टाइम में देखेंगे तो इन्वर्टेड में बना है, इसको ब्रेकअप नहीं कर पाई, मतलब ब्रेकआउट नहीं कर पाई, ऊपर नहीं जा पाई, इसके नीचे ही सस्टेन करते रहे। अगर आप आज बैंक निफ्टी में सेलिंग का पोजीशन बनाए होंगे दोस्तों, तो अच्छा पॉइंट मिला होगा आपको। लगभग आप देखेंगे तो 59,221 से लगभग 58,400, इतना 800-900 पॉइंट के करीब पॉइंट बना है दोस्तों। तैयार करेंगे तो हमारा 58,604 नीचे, और नीचे आई तो 58,604 तक आएगी। इससे भी नीचे आएगी तो दोस्तों एक बार इसको टेस्ट कर सकती है 58,155 का और 58,050 के बीच का। ठीक है, सो यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं दोस्तों, और नीचे आएगी तो दोस्तों एक बार 57,700 का सपोर्ट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आप ट्रेडिंग की भाषा में बाय डिमांड और सप्लाई भी कह सकते हैं दोस्तों। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बायर्स और सप्लायर्स को, सप्लाई और डिमांड को ढूंढ करके आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।